10th क्लास के बाद में और 12th क्लास के बाद में सबसे ज़्यादा सवाल और सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में चलती है वो यही होती है कि अब हमको कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, हमको हमारा करियर जो है वो क्या चूज़ करना है, हमारा फ्यूचर जो है वो क्या होने वाला है। 10th के बाद में हम जो है वो अलग-अलग स्ट्रीम्स में बँट जाते हैं। कुछ साइंस की तरफ जाते हैं, कुछ आर्ट्स की तरफ और कुछ कॉमर्स की तरफ। और आफ्टर 12th हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, हम कॉलेज में आ जाते हैं। तो उसमें भी दिक्कत होती है कि भई अब हम कौन-सा करियर चूज़ करें? अब ये सब्जेक्ट तो हमने ले लिया, पर इस सब्जेक्ट में भी काफ़ी वास्ट फ़ील्ड है, तो कहाँ पे जाएँ? तो ये डाउट जो है वो बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा होता है कि हम हमारा सही करियर जो है वो किस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम के अंदर जा रहे हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी चीज़ को अगर आप चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो चीज़ आपके इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके बेटे ने तो साइंस लिया है, शर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी का बेटा, ये एग्ज़ाम्पल हमने काफ़ी बार सुने हैं। तो हमको सारे बच्चे शर्मा जी के और मिश्रा जी के नहीं हो सकते हैं, सब बच्चे जो है वो अलग-अलग होते हैं। आपका इंटरेस्ट आर्ट्स का है, आपका इंटरेस्ट साइंस का है या कॉमर्स का है, आप अपने इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें। और सब्जेक्ट में भी अगर आपने आर्ट्स भी लिया है, साइंस भी लिया है, कॉमर्स भी लिया है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर साइंस लिया है तो फिर यही चीज़ आपको करनी है, आर्ट्स लिया है तो फिर आपको यही चीज़ करनी है, कॉमर्स में आपको यही चीज़ करनी है। तो आपको उस पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, आपको अपने पेरेंट्स को भी समझाना होगा कि उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, और अगर मेरी इच्छा होगी उस चीज़ को करने के लिए, तो मैं 10 घंटे के बजाय 12 घंटे भी मेहनत करने के लिए फिर तैयार हूँ उस चीज़ में। तो सबसे पहले जब भी आप अपना करियर चूज़ करें, ये कोशिश करें कि वो चीज़ आपके इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ-साथ आपको कुछ और पैरामीटर्स को भी देखना होगा कि वो फ़ील्ड जो है वो आज के टाइम के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। उसमें कुछ ऑप्शंस होने चाहिए, कुछ करियर पाथ आपके लिए आगे जाके ओपन होने चाहिए, तभी आपको जाके उस फ़ील्ड को चूज़ करना है, ठीक है? तो फिर आपका जो भी डाउट होगा कि हमको 10th के बाद में या 12th के बाद में कौन-सी फ़ील्ड में जाना है, कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है, वो डाउट आपके इन सारी चीज़ों के बाद में क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब आप अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए हैं, आप किसी भी कोर्सेज़ में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, आप आगे चल के, है ना, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कोई भी अफ़ोर्डेबल कोर्सेज़ को सर्च कर रहे हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एचएन अध्ययन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास में अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छे-अच्छे बैचेज़, काफ़ी अच्छे-अच्छे कोर्सेज़ आपको दिख जाएँगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपकी जो भी क्वेरीज़ है, जो भी डाउट है, उसको रिज़ॉल्व कर देगी। ठीक है? थैंक यू।